सुंदर भगवान ने ज्ञान दिया है। अगर समझ जाओगे तो आप भी निहाल हो जाओगे। बहुत बड़ा नहीं है, 4 श्लोक में ज्ञान दिया है। अब उसे पकड़ लेना। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम परमम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहास्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी तुम मेरे भक्त हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए मैं अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। ये ज्ञान बड़ा गोपनीय है, मेरी कृपा से ही ये केवल ज्ञान होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता, किसी साधन से नहीं होता, मेरी कृपा से होता है। अब जो ज्ञान दे रहे हैं उसे सुन लो, इसे बैठा लेना। गुरु कृपा से बचपन में जब चले थे उसी समय ये बात बैठ गई थी दिमाग। तो उसकी शुरुआत जैसे बच्चा थे उसी भाव से हुई थी। कुत्ते को देखते थे इसमें भगवान है, कुत्ता भगवान कैसे हो सकता है यार, ऊपर का खोल कुत्ता है, अंदर तो भगवान है ना इसमें। ऐसे शुरू किए थे। नहीं नजदीक आएगा तो डंडा तो मारेंगे ही, तो डंडे में भी तो भगवान है। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब उस समय उत्तम ज्ञान तो था, पर उसकी शुरुआत बड़ा, उस शुरुआत में ही बड़ा आनंद प्रारंभ होने लगा था। ब्रह्मा जी को भगवान कहे अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। भाव सुनो, ब्रह्मा जी जब तुम भी पैदा नहीं हुए थे तो केवल मैं ही था। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं में कुछ नहीं जुड़ा था, केवल मैं। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म था, ना कारण था, ना अज्ञान था, ना माया, कुछ नहीं, मैं ही मैं। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं। जब सृष्टि नहीं थी पूर्व में तो मैं ही मैं, और जब सृष्टि ये नहीं रहेगी तो मैं ही मैं। तो बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो मैं ही मैं, दूसरा कुछ नहीं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। बस इसी का अनुभव करना है। बड़ा आनंद, प्रारंभ में ही बड़ा आनंद, भगवान ही भगवान, सब में बार बार अनुभव करना, सब में भगवान। जो सृष्टि के बाद कुछ बचेगा वो मैं। ब्रह्मा वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ना, ये नेत्र दोष है। जैसे नेत्र दोष हो जाए तो 2 चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। तो है तो एक ही, पर नेत्र खराब है तो 2 दिखाई दे रहे। ये जो द्वैत भास रहा है, मेरे में माया, मैं मोर तय तोर, ये केवल अज्ञान। मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह ये जगत मिथ्या है, जो द्वैत दिखाई दे रहा है। मैं ही मैं, केवल भगवान है। मैं सब में विराजमान हूं, पर मेरी माया के कारण
मैं नहीं दिखाई देता और सब कुछ दिखाई देता है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप निर्मित होने के कारण प्रवेश भी करते और पहले से उन स्थानों में उन रूपों में विद्यमान है तो प्रवेश भी नहीं करते। ऐसे ही हम प्राणियों के शरीर की दृष्टि में उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हैं और आत्मदृष्टि से हम कहीं प्रवेश भी नहीं किए हुए हैं। ये शरीर में जैसे पंचभूतों से बना है, अब कहा जाए इनमें पंचभूत प्रवेश नहीं करते तो प्रवेश क्या करेंगे? वो पंचभूत से बना हुआ है। तो बोले इस जगत में भगवान प्रवेश नहीं करते। प्रवेश क्या करते? भगवान ही बने हुए हैं जगत। बात को समझो। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं ही मैं हूं। दो नहीं है, वे और मैं नहीं, केवल मैं ही मैं हूं। यही समझना है। भगवान कह रहे यथा महंति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। कह रहे वो मेरे में नहीं और मैं उनमें नहीं हूं। क्योंकि उनमें और मेरे में ये दो शब्द नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं। पहले बता चुके हैं मैं ही मैं हूं। तो मैं में क्या प्रवेश करे? जल जब बर्फ रूप हुआ तो उसमें जल ही जल है और कुछ नहीं है। तो भगवान जब जगत रूप बले तो केवल भगवान ही भगवान है, कुछ नहीं है। वही है, वही त्रिगुण है, वही पंचभूत है, वही 10 इंद्रियां हैं, वही चतुर्थ अंतःकरण है, वही सब कुछ बने हुए हैं। हो गया ज्ञान। इसी से जीवन मुक्त हो जाता है। ये अनुभव की बात है। ये अनुभव में पूरा जीवन लगता है। पूरा जीवन भगवान ही भगवान, भगवान ही। मुक्त हो गए, कुछ नहीं है, केवल भगवान। एक भगवान अनेक रूपों में, अनेक को एक में समेट ले, वही साधना। भगवान ने क्या किया? एको हम बहुश्यामा, एक से बहुत रूपों में हो जाए। तुम्हें क्या करना है? बहुत रूपों को एक में समेट दो, बस सवाल हल। जीवन मुक्त, परम धाम पहुंच गए। इससे पिंड नहीं छूट रहा। यही बहुत बड़ा रोग है, शरीर राग। ब्रह्मा जी समझ पाए मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। बड़े लीला बिहारी है, सब रूपों में भगवान है, पर ऐसे ऐसे उनके रूप है कि मानना ही नहीं पड़। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो ही सब है। और यही जान गया सो महात्मा। समहात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये निषेध पद्धति। दो प्रकार से जाना जाता है, व्यतिरेक और अन्वय। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले क्या करे कि नहीं में आवे, ये नहीं, ये नहीं। परिवार माया मोह, रुपया पैसा, ये सब माया मोह भगवान का। हटते हटते जब भगवान में चित्तवृत्ति तन्मय हुई, फिर सर्वम खलमिदं ब्रह्म सिद्धांत चलता है। ब्रह्म सत्यम, ये जगन मिथ्या, ये झूठा है, ये सत्य नहीं। और है सत्य, पर सवाल हल करना है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जब सत्य चिंतन में पहुंचे तो बोले सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। भगवान ही भगवान सदा सर्वत्र सब रूपों में है। जिसको ज्ञान प्राप्त करना है तो इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। भगवान ही पूर्णता, सच्ची मानिए, बड़ी पूर्णता है। गंगा की रेती में पद्मासन लगा करके जब यही बात का चिंतन होता है ना, रोमांच होता है। कई कई घंटे शांत। गंगा एकदम ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म द्रव कहा ही गया है गंगा जी को। बहुत विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति गंगा जी से। गंगा जी से परम आसक्ति। गंगा जी का किनारा छोड़कर हमको कहीं कोई तीर्थ जाना या कहीं कोई कुछ अच्छा नहीं लगता था। बस जीवन में अगर हमारे कहीं कुछ तीर्थ स्थान हुए तो सब गंगा जी के किनारे। चित्रकूट इसलिए गए क्योंकि वृंदावन वहीं से, काशी से चित्रकूट और चित्रकूट से वृंदावन, नहीं कहीं और नहीं, कहीं नहीं गए विश्व में, बस वही गंगा का किनारा। बस यही लगता था पूर्णता है।
गंगा जी कैसे तुम्हें बताओ कैसे कैसे भाव प्रकट करती। यही बात गंगा जी के किनारे, ये जो है यही गंगा किनारे की आराधना। इसके बाद है ये जो वृंदावन की पढ़ाई है ना, ये वासुदेवा स्वरमिति के बाद है। ये डिग्री है, ये ककारा मात्रा वाली पढ़ाई नहीं है, ये डिग्री है। ये ऊपर की डिग्री, सबसे ऊपर का महामाधुर्य रस। श्री जी बड़ी कृपालु है कि अपने अधमों को ऐसे महारस में निमग्न करने का अवसर दिया। अगर इतना जान लोगे तो ब्रह्मा जी तुम्हें मोह नहीं होगा। इतना जान लो कि मैं ही मैं, भगवान ही भगवान है, मोह नहीं होगा। बस ये जानना है, अंदर व्यवहार नहीं करना, व्यवहार नहीं करना, जानना है, दृष्टि रखना, व्यवहार नहीं करना। अज्ञानी जो होते हैं ना, वो व्यवहार में उतर जाते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको बोध नहीं हो पाता। जैसा व्यवहार वैसे ही करना है, लेकिन दृष्टि सब में रख ली, एक ही परमात्मा। ये तो माया का नाटक हो रहा है, एक ही परमात्मा। स्वांग जैसा है वैसा, पिता हो तो पिता का स्वांग करो, पुत्र हो तो पुत्र का, शिष्य तो शिष्य, गुरु तो गुरु, जो स्वांग मिला वैसे ही करो, लेकिन है वही, बस ये दृष्टि रखना है। व्यवहार में नहीं, व्यवहार में उतारना मूर्खता होती है, वो ज्ञान नहीं होता व्यवहार में उतार। जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि स्वनिचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्रह्म ऋषि में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, गाय में एक ही दृष्टि रखनी है कि सब में परमात्मा है। वह व्यवहार नहीं करना, व्यवहार में अलग अलग होता है। कई बार चर्चा हुई, व्यवहार में भेद दृष्टि रहती है। जो कहते हैं कि अरे वो तो ज्ञानी नहीं, वो भेद दृष्टि रखते, तो वो मूर्ख है जो इस बात को नहीं समझता। सम दृष्टि दर्शन करनी है, सम वर्तन नहीं करना, सम व्यवहार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक घर ही में देख लो, बेटी है, बहन है, माता है, ये स्त्री शरीर है, तीनों में भगवत बुद्धि रखनी, लेकिन व्यवहार में एक परम पवित्र बेटी है, एक परम पवित्र बहन है, और एक अर्धांगिनी है, और एक माँ है। तो व्यवहार में भेद हो जाएगा। चारों के व्यवहार अलग अलग होंगे, लेकिन ब्रह्म चारों में एक ही विराजमान है। तो व्यवहार दृष्टि अलग अलग रहे। एक गुरुजी ने यही सुनाया शिष्य को, सब में भगवान है, क्योंकि शास्त्र का ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अब एक हाथी, पागल हाथी चला आ रहा था, महावत अंकुश से उसको वश में कर रहा था, वश में नहीं होता, चिल्लाया, बाबा जी भाग, मेरा हाथी पागल मार डालेगा। सब में भगवान है, गुरुजी ने कहा है, जय भगवान। हाथी आया, उठा के पटक दिया ऐसे, सब चुप। अब वो लद के गए गुरुजी के पास, उनका क्या हो गया बेटा? बोले दुर्दशा। बोले तो किसी ने रोका नहीं? बोले नहीं, रोक तो रहा था, महावत जो है बहुत दूरी से चिल्ला रहा था, बाबा जी भागना, मेरा हाथी पागल है। तो बोले हाथी में भगवान देखा, महावत में नहीं देखा? महावत में नहीं, महावत चिल्ला रहा था कि भगवान वही भी तो है, चिल्ला रहे थे भाग दूरी, हाथी पागल। तो ऐसी मूर्खता न करे, सब में भगवान है, पे व्यवहार में भेद रखना है नहीं? व्यवहार में भेद रखना है, सब में भगवान है, व्यवहार में भेद रखना है, दृष्टि सम रखनी। सम दृष्टि की बात आई, सम वर्तन की बात नहीं, सम दर्शन करने की बात आई। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश दे करके तत्काल धाम, पार्षद, भगवान सब अंतर ध्यान हो गए, कुछ नहीं। अभी तक भगवान का स्पर्श कर रहे थे, भगवान से वार्ता हो रही थी। ऐसे ही होता है। ब्रह्मा जी बार बार प्रयास करने लगे, न वो रूप, न वो धाम, न वो पार्षद। भगवान ने हटा लिया अपने आप। तब अंजलि बांधकर पुनः उसी धाम और भगवान को प्रणाम किया, और जैसी सृष्टि पूर्व में रचना की थी, वो पूरी कला उनके हृदय में आ गई। धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता को प्रकट करने के लिए भगवान की आराधना की थी। देवर्षि नारद जी मायापति भगवान के माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े सौम्य होकर ब्रह्मा जी से ये वार्ता कई से चल रही। श्री सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित जी को, और सूत जी सुना रहे शौनक जी को।
और भगवान ब्रह्मा जी सुना रहे हैं देवर्षि नारद जी को। ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए और फिर देवर्षि नारद जी को 10 लक्षण वाले इस महामहिम भागवत पुराण का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 का वर्णन किया गया है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, इसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए ऊपर के 9 का वर्णन किया गया है। ये 10वीं बात आ जाए तो मुक्त हो जाए। राधा, मैं भगवान के आश्रय में प्रियाजू के आश्रय हूं। अरे यहां तक कह दिया हरिराम व्यास जी ने कि काहू के बल भजन को, कोई भजन बल रखता है, कोई जितेंद्रिय आदि सदाचार व्रत, लेकिन हम तो कुंवर के भरोसे में हैं, सोवत पांव पसार। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। इसका भी ठीक ठीक चिंतन हुआ आश्रय तत्व का। बस हमें लगता है कि पूर्व से ही ज्ञान का मार्ग तो था, लेकिन आश्रय तत्व पर बहुत जोर था। इसीलिए भक्ति का ये रंग आया या आना था तो आश्रय तत्व पर जोर दिया था प्रारंभ में ही। और इस आश्रय तत्व पर ये जो ठीक ठीक बात कही जा रही कि ठीक ठीक इस आश्रय तत्व को समझने के लिए ही ये 9 ऊपर का वर्णन किया गया है आश्रय तत्व ही। फिर 9धा भक्ति की 9वीं भक्ति पर दृष्टि गई, आत्मसमर्पण। आश्रय, आत्मसमर्पण, सर्वत्र भगवान, 3 बातों को बहुत गंगा किनारे मनन होता। उसी का भाव कहीं न कहीं अंदर हृदय में था, तो कैसा होगा वृंदावन। ये प्रकट हुआ, रास दिखाई, महादेव जी ने कहा चलो जहां का है वही भेज देते हैं। बड़े कृपालु। अब वर्णन करते हैं कि सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये किसे कहते हैं? तो जो वेद हैं उनका तात्पर्य है ठीक ठीक आश्रय तत्व में स्थित करना। जितने शास्त्र हैं वो घुमाकर आश्रय तत्व में स्थित करते हैं। कोई आत्माश्रित है, आत्मस्वरूप में स्थित, कोई भगवद आश्रित है, पर आश्रय तत्व ही है। महात्माओं ने इसका अनुभव किया है। जब ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होता है, उसका रूपांतरण होता है, आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्रा, इंद्रिय, अहंकार, महातत्व की उत्पत्ति होती है, इसे सर्ग कहते हैं। ये जो तत्वों की उत्पत्ति होती है इसे सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसको विसर्ग कहते हैं। प्रतिपल नाश की ओर बढ़ने वाले सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने वाले भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। सर्ग, विसर्ग, स्थान। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है भगवान की, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण और मनवंतर। और फिर ऊति, जीवों की वे वासनाएं जो अनंत काल से दबी हुई है, वो जब उठती है तो ऐसे कार्य करवाते जिससे बंधन हो जाता है, उसे ऊति नाम से कहते हैं। जीवों की वासनाओं के कारण जो होने वाले कर्म है उनको ऊति कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की जो विविध कथाएं हैं उनको ईश कथा कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ लीन हो जाना निरोध कहा जाता है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व अनात्म भाव का परित्याग करके स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। और चराचर जगत की उत्पत्ति और
पालन और प्रलय जिनसे होता है वो है भगवान, वो है परब्रह्म भगवान। भगवान का आश्रय ही सबकी पूर्णता है, आश्रय भगवान का। जो नेत्रादि इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता आदि सूर्य के रूप में, जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। तीनों में एक का अभाव हो जाए तो दो की उपलब्धि में भी दृश्य नहीं देखा जा सकता। नेत्र गोलक, नेत्रेंद्री और सूर्य, तीनों की उपस्थिति में ही दृश्य दिखाई देगा। एक भी का अभाव हो जाए तो दर्शन नहीं हो सकता, दृश्य नहीं दिखाई दे सकता। इसी प्रकार सबके अधिष्ठात्र भगवान है, भगवान के अभाव में कुछ नहीं है, उनका अभाव है ही नहीं। जहां देखो ता वही विराजमान है, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, दूसरे का आश्रय नहीं। एकमात्र संसार से पार होने का उपाय भगवान का आश्रय है। पीछे वर्णन हुआ था कि विराट पुरुष का पिंड जल में पड़ा रहा, तो जल को कहते हैं नार। शास्त्रीय भाषा में जल का एक नाम है नार, और उसी नार में पड़े रहने के कारण 1000 वर्ष तक पड़ा रहा था, पीछे ध्यान होगा। तो इसीलिए उसमें चैतन्य घन परमात्मा प्रवेश किया तो उसका नाम हुआ नारायण। वो विराट पुरुष ही भगवान नारायण। नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीवादि की सत्ता है। नारायण भगवान के सिवा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, सब उन्हीं से प्रकट हुए। सब नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सब, तो मूल सबके नारायण हुए। और नारायण में कौन प्रवेश किया था? भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा 1000 वर्ष तक वो पिंड पड़ा रहा, चेतना नहीं आई, तो आप स्वयं उसमें प्रवेश हुए, तब नाम हुआ नारायण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अंश से ही उस नार में शयन करने वाले महान नारायण नाम से कहे गए। नार माने जल। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर जब अनेक होने की इच्छा की तो वही अखिल ब्रह्मांड के अनंत जीवों के रूप में हो गए। वही भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं। ये जो दूसरा दिखाई देता है यही माया है। बस यही सब बातें पढ़ के सुन के मन शांत हो जाता। कहां भटकोगे, वही वही है, दूसरा कोई, शांत एकदम। तभी पहला भाव क्या आता है अपने भक्ति में? शांत भाव, फिर दास्य सख्य वात्सल्य। क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। तो सबसे पहला भाव उपासक का है शांत भाव। वही अपने को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदैव अध्यात्म अधिभूत। परीक्षित, सच्चिदानंद भगवान अपने आप को ही विराट रूप में और विराट रूप से अपने आप को ही इस जगत रूप में प्रकाशित कर दिया। शौनक जी ने पूछा, महाराज ये तो बात आप बताई कि पीछे आपने एक बात कही थी वो छूट गई। आपने हम लोगों को बताया था कि विदुर जी हस्तिनापुर त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो किन किन तीर्थों में गए? और सुना कि विदुर जी की उद्धव जी से वार्ता हुई थी। उद्धव जी तो भगवान के बड़े ज्ञानी भक्त, क्या वार्ता हुई? फिर सुना कि विदुर जी मैत्रेय जी से मिले थे, तो मैत्रेय जी तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो उनसे जरूर कोई तत्व वार्ता हुई होगी, वो हम सुनना चाहते हैं। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से भी यही कहा, क्योंकि वो भी प्रश्न किए थे। जो पीछे प्रश्न किए थे उनमें बहुत से प्रश्न थे, तो उसमें यह भी प्रश्न था कि भगवान के तत्व का स्वरूप का वर्णन, भगवान के अवतारों के स्वरूप का वर्णन, भगवान एक होकर के अपनी माया को कैसे विस्तार करते हैं। तो कहा, परीक्षित जो तुमने पीछे बात पूछी थी
वही पूर्व काल में घटित घटना को हम बता रहे हैं कि विदुर जी ने समस्त सुखों का त्याग कर तीर्थ यात्रा क्यों की और मैत्रेय जी से मिले, उद्धव जी से मिले, क्या वार्ता हुई। जब ये घटना उस समय की है, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए, तब उन्होंने दुर्योधन के महल में एक भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, खान पान व्यवहार की, और बिना बुलाए विदुर जी के घर गए। पवित्र आत्मा विदुर जी को अपना माना प्रभु ने, और दुर्योधन ने विविध प्रकार से भगवान से कहा, बहुत सी सामग्री। आप भगवान ने कहा दो ही भाव से भोजन पाया जाता है, तो यहां दोनों बातें नहीं, तुम में प्रीति नहीं, हम में भूख नहीं है। और उसी समय विदुर जी के घर जाके कह रहे बहुत भूख लगी है, लाओ। विदुरानी छिलका पवाती है और गूदा फेंक देती है। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मैत्रेय जी तो असाधारण महापुरुष हैं, विदुर जी का समागम कहां हो गया? और मैत्रेय जी जैसे महात्मा विदुर जी जैसे प्रश्न करता तो साधु शिरोमणि बड़ा सुंदर उत्तर होगा, हम सुनना चाहते हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा धृतराष्ट्र अपने अन्यायी पुत्रों से बहुत मोहित थे, जानते थे कि अन्याय कर रहे हैं, लेकिन दस्तखत वही करते थे जो दुर्योधन कहता था। वो अपने भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में जलाने के लिए भेज दिया था, आग लगवा दी, पर भगवान की कृपा और विदुर जी की प्रवीणता से वो बच गए। फिर उनकी पुत्रवधू महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस घसीटता हुआ दुशासन सभा में लाता है। द्रौपदी की अश्रुधारा चल रही है, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने कुकर्मी पुत्रों को उस समय भी नहीं डांटा, वहां भी दस्तखत। और क्या बताएं, सत्यपरायण धर्मराज युधिष्ठिर को छल पूर्वक, अन्याय पूर्वक जुए में हरा दिया गया और उन्हें वनवास दिया गया। वनवास भोगने के बाद फिर लौटकर जब आए और अपनी पैतृक संपत्ति मांगी तो उन्होंने उनका हिस्सा देना अस्वीकार कर दिया। जब इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन जाकर के बोले, जो भीष्म आदि को तो अमृत जैसे लगे, पर कुरुराज को वो विष जैसे लगे। फिर भी धृतराष्ट्र की बुद्धि काम नहीं की और पुत्र मोहवशात भगवान की बात नहीं मानी, क्योंकि सारे पुण्य उनके नष्ट हो चुके थे, मानते भी तो कैसे। जब विदुर जी ने देखा कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, जिसे विदुर नीति कहते हैं, महाराज अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। आप असहनीय अपराध कर रहे हैं, भगवान की भी बात नहीं मान रहे, पांडव वनवास करके आए फिर भी उनका हिस्सा नहीं दे रहे। हमें बहुत डर लग रहा है कि ये पांडव अगर क्रोधित हो गए तो महाराज आपके वंश का विनाश हो जाएगा। ये भीम सांप की तरह सांस ले रहा है, बस भगवान की आज्ञा का इंतजार कर रहा है। इसकी फुफकार में तुम्हारे एको पुत्र नहीं बचेंगे महाराज, हम आपको बताए देते हैं। आपको पता नहीं है कि पांडवों के पक्ष में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ये श्री कृष्ण है, ये परमात्मा है, ये यदुवीरों के आराध्य देव कोई मनुष्य नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है। ये द्वारिका में विराजमान रहकर ही तुम्हें नष्ट कर सकते हैं, आने की जरूरत भी नहीं। पृथ्वी के बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि देवता ये उसी पक्ष में रहते हैं जिस पक्ष में भगवान होते हैं। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी
विनय गुण सागर दास सुजस त्रैलोक उजागर। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ये जिसे तुम अपना पुत्र मानकर पाल रहे हो महाराज, जिसकी हां में हां मिला रहे हो, ये दुर्योधन मूर्तिमान दोष है, दोष। ये दोष तुम्हारे घर का नाश कर देगा। ये इतना महान दोषी है कि भगवान से भी द्वेष करता है। ये भगवान श्री कृष्ण से विमुख, श्रीहीन, अधर्माचरण करने वाला, कुल कलंक। मेरा अगर वचन आपको सुनाई दे रहा हो तो आप इस दुष्ट का तुरंत इसी समय त्याग कीजिए और हस्तिनापुर से निकलवा दीजिए। विदुर जी महान नीतिज्ञ, धर्मराज का साक्षात स्वरूप है। साधु जन भी विदुर जी का आदर करते, भगवान भी आदर करते। ये बात सुनते ही दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुन सब क्रोध से युक्त हो गए। और दुर्योधन तो बहुत ही कड़ुआ बोला, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया उपदेश देने के लिए? इसकी जान तो मत लो, लेकिन इसको तुरंत इसी समय नगर से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज धृतराष्ट्र सुन रहे, एक भी शब्द नहीं बोले। ये बड़े भाई के सामने ऐसे कानों में विषैले शब्द, विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना। समझ रहे थे कि भगवान इनका विनाश करवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी इनकी भाषा निकल रही। धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सामने द्वार पर धनुष बाण रख दिया और हस्तिनापुर से निकल पड़े। अब ऐसे राज्य में नहीं रहना जो भगवत विमुख, जहां से दुष्टों का बोलबाला, अधर्म का बोलबाला हो। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा उपदेश देने वाले बड़े भाग्य से मिले थे। जे ही हस्तिनापुर से चले तो सबके पुण्य नष्ट हो गए। कौरव पक्ष के अपमान कर दिया विदुर जैसे महात्मा का। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। विदुर जी हस्तिनापुर से चलकर भूमंडल के तीर्थों में विचरण करने लगे, जहां श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र आदि इन महान के द्वारा जो तीर्थ स्थापित है, उन तीर्थों में विचरण किया। जहां जहां भगवान के पवित्र वन, पर्वत, कुंज, निर्मल जल, सरोवर, उन सब में स्नान करना, वहां अनुष्ठान करना, ऐसे विदुर जी तीर्थों में विचरे। और ऐसे भेष में रहते कोई ये जान न पाए कि विदुर जी हैं। साधारण जो भोजन मिल जाए, शुद्ध वृत्ति से भूमि में शयन करना, शरीर को मलना नहीं, बस ऐसे स्नान कर लेना और कठोर व्रतों का पालन करते हुए भारतवर्ष के प्रत्येक तीर्थों में विचरण किए। जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर सर्वनाश का खेल खेल चुके थे। कौरवों का विनाश हो चुका था और वो चक्रवर्ती सम्राट पद पर हस्तिनापुर में विराजमान हो चुके थे युधिष्ठिर जी। प्रभास क्षेत्र में जब सूचना मिली कि कौरवों का विनाश हो गया तो सरस्वती नदी के पास जाकर चुपचाप मौन होकर बैठ गए विदुर जी। काफी देर भगवत चिंतन करते हुए अपने मन को संभाला। फिर वहां से त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव नाम के प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया, अवगाहन किया। इसके बाद भगवान के अनेक मंदिरों, अनेक तीर्थों का सेवन करते हुए हर समय भगवान का नाम जब श्री कृष्णचंद्र जी का। वहां से फिर चले सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरजांगल होते हुए यमुना के किनारे आए तो ये देखा कि यमुना किनारे बहुत ही अशुभ प्रवाह करते हुए उद्धव जी विराजमान है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे बड़े महात्मा और अशुभ प्रवाह कह रहे हैं। उद्धव जी को देखा विदुर जी ने। ये भगवान के प्रख्यात सेवक, मित्र, बृहस्पति जी के शिष्य, परम ज्ञानी, शांत स्वभाव विदुर जी
नजदीक गए देव उद्धव जी ने देखा, गाढ़ आलिंगन किया। विदुर जी ने अश्रु देख करके समझ लिया कुछ तो ऐसा है जो नहीं सुनना चाहिए। पर उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ये प्रकट हुए, सकुशल है ना? वसुदेव जी आदि सकुशल है। सात्वत वृष्णि भोज दासार हवंशी यादव उग्रसेन, ये सब सकुशल है। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूपी दोनों भुजाओं की सहायता से अब न्याय पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं, सकुशल है। बोलो उद्धव जी, ये दोनों परिवार सकुशल हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ऐसा पूछने लगे तो उद्धव जी और रोने लगे। अपने स्वामी का स्मरण आ जाने से वो कुछ भी उत्तर न दे सके। बाल्यावस्था से भगवान श्री कृष्ण में आसक्त थे उद्धव, भगवान के साथ रहे हैं, अब तो वृद्ध हो गए हैं। बाल्यावस्था से भगवान की चिंतन में, भगवान की ही गुणगान में, अब तो वृद्ध हो गए, भगवान के साथ रहते हैं। और विदुर जी के पूछने पर तो और फपक कर रोने लगे। विदुर जी का हृदय घबरा गया। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद के सुधा सरोवर में बोल न सके। आनंद मगन होकर दिव्य भक्ति के द्वारा उनकी बड़ी ऊंची स्थिति, वृद्ध शरीर, शरीर में रोमांच, मुंदे हुए नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा। विदुर जी ऐसे उद्धव जी के दर्शन करके बहुत कृतकृत्य हो रहे हैं। कुछ समय बाद उद्धव जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए और विदुर जी से कहने लगे, विदुर जी, जो आप पूछ रहे हो हम उन प्रभु से वंचित हो गए। भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है। विदुर जी, मैं क्या कुशल सुनाऊं, अब ये मनुष्य लोग बड़ा भागा हो गया है और यदुवंशी तो नितांत अभागे, भाग्यहीन हो गए। क्योंकि जब श्री कृष्ण के साथ रहते थे उन्होंने पहचाना ही नहीं कि परब्रह्म परमात्मा है। जिस तरह समुद्र में अमृत था पर मछलियां नहीं पहचान पाई कि समुद्र में अमृत है, ऐसे ही यदुवंशी लोग बस भगवान को एक श्रेष्ठ योगी समझते, ये नहीं समझ पाए कि सर्वात्मा भगवान है। सर्वांतर्यामी भगवान को एक श्रेष्ठ योगी, एक श्रेष्ठ यादव, भगवान की माया से मोहित इन यदुवंशियों ने भगवान की निंदा तक की, शिशुपाल आदि। ये नहीं समझ पाए, आज मैं उन्हीं भगवान से वंचित हो गया हूं। उद्धव जी कह रहे हैं, जिन्होंने कभी तपस्या नहीं की थी उन लोगों ने भी दर्शन भगवान का पाया। विदुर जी, आज वही त्रिभुवन मोहन रूप अंतर ध्यान हो गया है। अब भगवान प्रगट में अपने रूप को नहीं रखा, अंतर ध्यान कर लिया। मेरे नेत्र ही छिन गए और उद्धव जी रोने लगे। भगवान ने योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही नयनाभिराम, महाराज वो रूप अब अंतर्धान हो चुका है। भगवान ने लीला संवरण कर ली है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में जिसने भगवान के उस नयनाभिराम रूप को देखा, त्रिलोकी में सब कोई लुभायमान हो गया। उनका प्रेम पूर्ण हंसना, विनोद भरी बातें करना, लीला में देखना महाराज चित्त को चुरा लिया।
जैसे कोई कठपुतली चलाने वाले के अनुसार चलती है, वैसे जिसने एक बार रूप देखा वो कठपुतली बन गया उनका। बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा आराधन करने योग्य रूप। अजन्मा भगवान ने वसुदेव जी के यहां जन्म लेने की लीला की। सबको अभय देने वाले होने पर भी कंस के भय से ब्रज में जाके छिपे रहना, अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भागना, जब मैं लीलाएं याद करता हूं तो मैं बेचैन हो जाता हूं। मुझे याद है जब देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके उन्होंने कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझे आपकी कोई सेवा न बन सकी, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करके आप प्रसन्न हो जाएं। ये बातें जब मैं याद करता हूं तो हे विदुर जी, मेरा चित्त व्यथित हो रहा। वो परमात्मा होकर कैसे बोल रहे थे, जिन्होंने काल रूप अपनी भ्रकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग से युक्त ऐसा कौन होगा जो उनको भूल सके। आज मैं उनसे रहित हो गया हूं। आप लोगों ने राजस्वी यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा था कि गिन गिन कर गालियां दे रहा था शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को, और जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया तो उसको वो गति मिली जो बड़े बड़े योगी मुनियों के द्वारा वांछित है। भला ऐसे श्री कृष्ण का मैं कैसे विरह सकता हूं। हमारे सामने भगवान का मुख रहा, हमारे सामने भगवान की सब बातें क्रीड़ा रही, अब वो सब चली गई। अब कैसे जीऊं। भगवान परम धाम को चले गए हैं। अरे वो तीनों लोकों के अधीश्वर, उनके समान कोई नहीं, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। विदुर जी, मुझे वो दृश्य याद है जब सिंहासन पर महाराज उग्रसेन और उनके नीचे खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते, हे देव, आज्ञा कीजिए मैं कौन सी सेवा आपकी करूं। वो मेरे चित्त को बहुत लुभायमान करती है। कहां भगवान और कहां उग्रसेन, हाथ जोड़कर कहते, हे देव आज्ञा कीजिए। मुझे वो भी याद है जब पापनी पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया, तो उसको भगवान ने वो परम गति दी जो धाय मां को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं उन असुरों को भी भगवान का बड़ा कृपा पात्र समझता हूं, जिन्होंने वैर भाव से ही सही भगवान श्री कृष्ण का सदा चिंतन तो किया। रणभूमि में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दौड़ते हुए भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्याग किया। उन असुरों को भी मैं भगवान का भक्त मानता हूं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहां भगवान अवतार लेते हैं। कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक ब्रज लीला करके फिर यमुना के उपवन में हरे वृक्षों में कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड में बछड़े चराते हुए ग्वाल बाल की मंडली में ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए बाल लीला करते